साथियों, एक ज़रूरी सूचना आप सभी गेस्ट टीचर के लिए, गेस्ट टीचर के सभी संगठनों के लिए, सभी संगठनों के सभी नेताओं, सभी प्रतिनिधियों के लिए। चुनाव से पहले गेस्ट टीचर के पास मुश्किल से मुश्किल 4, 5 या 6 दिन बचे। अगर इन 4, 5 या 6 दिनों में कोई अच्छा स्टेप नहीं लिया, कोई सही कदम नहीं उठाया, तो फिर भूल जाइए गेस्ट टीचर के लिए कभी कुछ अच्छा भी होगा और फिर अपने आप को किसी संगठन का कोई नेता प्रतिनिधि कहलाना भी मत, क्योंकि गेस्ट टीचर आपको नेता मानेगा भी नहीं, आप पर भरोसा भी नहीं करेगा। क्योंकि जब सही समय पर आप सही स्टेप नहीं ले पा रहे हो तो आपको नेता कहलाने का हक नहीं है। और भैया गेस्ट टीचर को भी इस समय अपनी भूमिका ज़रूर समझ लेनी चाहिए। इंतज़ार करते करते 7, 8 साल गुजार दिए, भाई सैलरी नहीं बढ़ी, कोई स्टेप नहीं लिया, नहीं बढ़ी। इंतज़ार करते करते बीजेपी के मैनिफेस्टो में आएगा, पर नहीं आया। अब आप बताइए, 2 पार्टी हमारे सामने, या तो सत्ता में आम आदमी पार्टी आएगी या सत्ता में बीजेपी आएगी। सोचो, दोनों स्टेप लो। अगर सत्ता में आम आदमी पार्टी आती है तो भाई क्यों करेगी आपका काम, क्योंकि एलजी करने नहीं देगा। और अगर करना होता तो 7, 8 साल से सैलरी तो बढ़ा ही देता, नहीं बनेगी। और सोचो, अगर बीजेपी आती है सत्ता में तो भी आपका काम नहीं करेगी। भाई बीजेपी भी यही कहेगी कि भाई क्यों करें हम आपका काम। और सीधी सी बात है कि जब मैनिफेस्टो में आने के लिए, लाने के लिए कोई स्टेप नहीं लिया गया तो क्या उम्मीद है कि सत्ता में आने के बाद बीजेपी काम करेगी। सीधी सी बात है, एक हाथ से लो, एक हाथ से दो। अभी बीजेपी के मैनिफेस्टो में आने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया गेस्ट टीचर की तरफ से। भाई 4-6 लोग अगर आप नेता सांसद से मिल जाते हो तो क्या इससे मुद्दा मैनिफेस्टो में आता है? क्यों आएगा बताइए। 4-6 लोग मिलके आओगे तो मैनिफेस्टो में आएगा क्या? अरे भाई, इन नेताओं को भीड़ चाहिए, भीड़। और ये भीड़ की सुनते हैं। चुनाव के समय आप मिल के आ रहे हो यार। चुनाव के समय किसी भी नेता से मिलना इतना आसान होता है कि आप हर किसी नेता से आराम से मिल लो, हर किसी नेता के प्लेट से आप खाना खा सकते हो। क्योंकि चुनाव का ऐसा समय होता है जब ये सारे नेता ज़मीन पे आ जाते हैं और चुनाव के बाद ये सारे नेता सर पे चढ़ जाते हैं। तो जब अभी गेस्ट टीचर ने इन नेताओं का साथ नहीं दिया तो चुनाव जीतने के बाद ये नेता क्यों साथ देंगे? सीधी सी बात है। एक चीज़ मैं आपको फिर बता दूं, केजरीवाल के सत्ता में आने के लिए गेस्ट टीचर ने बड़ा जोर लगाया, पूरा समर्थन किया, पूरा प्रचार किया, जोर लगाया, हर संभव प्रयास किया। अब रिजल्ट आपने देखा, कुछ नहीं किया। तो यार क्या ये जोर आप बीजेपी के लिए लगा रहे हो? सीधी सी बात है। अगर सत्ता में आने के बाद बीजेपी ये कहती है कि भाई हम तुम्हारा काम क्यों करें, और सीधी सी बात है भाई, तुमने हमें कितना सपोर्ट किया, कितना प्रचार किया। अगर केजरीवाल का प्रचार कर सकते हो, केजरीवाल का प्रचार किया है, जम के किया है, तो क्यों ना आप बीजेपी का प्रचार करो। और सीधी सी बात है, प्रचार करने में भी 2 फायदे हैं। आप प्रचार में इस तरह से जुड़ो भाई, जुड़ो। अपने आसपास जो भी आपका विधायक है, आपका लोकल विधायक है, उसके साथ दल बल के साथ 4 लोगों की नहीं सुनेंगे ये। 4 लोग तो भीड़ में ऐसे ही कहीं भी चल देते हैं। जब आप फौज के साथ जाओगे, और ये काम हमारे नेताओं को करना चाहिए, जो नेता बने हुए हैं, जो कहते हैं कि हम नेता हैं, हम गेस्ट टीचर के संगठन हैं, हमारा संगठन है। भाई संगठन का यही तो काम था इस समय। पूरी फौज के साथ चले जाओ। कई सारे साथी कहते हैं कि भाई हमारा तो शोषण हो रहा है। अरे भाई, ये राजनीति होगी। कांग्रेस के टाइम की गेस्ट टीचर लगे हुए, उसके बाद आम आदमी पार्टी के राज में रहे तो कांग्रेस के राज में राजनीति हुई, आम आदमी पार्टी के राज में राजनीति हुई। अब बीजेपी आएगी तो फिर राजनीति होगी। तो यार राजनीति तो होती रहेगी, लेकिन मैं तो यही कह रहा हूँ कि अगर 1500, 2-4 हज़ार, 8-10 हज़ार गेस्ट टीचर्स ने इन नेताओं का समर्थन कर दिया बीजेपी वालों का, तो इनको आप ज़रूर बताना कि भाई हम आपके समर्थन में भी 10-15 हज़ार हैं, और अगर आपने हमारी नहीं सुनी तो यही 10-15 हज़ार आपके विरोध में भी आएंगे। जो 10-15 हज़ार आपकी रैली में आकर के आपका प्रचार कर सकते हैं, वही 10-15 हज़ार आपके विरोध में खड़ा होकर के आपकी सरकार भी गिरा सकते हैं। तो यार कोई ऐसा स्टेप ले ही नहीं रहे गेस्ट टीचर। और नेता लोग यार 4-5 फ़ोटो खिंचवाने से कुछ नहीं होगा।
इन नेताओं के लिए फ़िलहाल फ़ोटो कोई मायने नहीं रखता और आप आराम से जिस मंत्री जिस विधायक के साथ फ़ोटो खिंचवानी है ना, आजकल आराम से खिंचवा लो। आम खुला, ये खुलेआम घूमते हैं। आप इनकी रैली में चले जाइए, अपना फ़ोन उठाइए, सेल्फी ले लो, बहुत आसान है। हम ये नहीं कहते कि फ़ोटो खिंचाना गलत है, हम ये कह रहे हैं कि इस समय सही स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। बीजेपी सत्ता में आ भी जाएगी ना तो भाई धरना नहीं कर पाओगे आप। आम आदमी पार्टी सत्ता में आ जाएगी ना तो सत्ता में आने के बाद धरना नहीं कर पाओगे आप। अभी आप चुनाव के समय नहीं कर पा रहे हो, चुनाव के समय डर रहे हो। यार काहे के नेता हो भाई? नेता बनना इतना आसान नहीं, इसलिए हर कोई नेता भी नहीं बन सकता। और अगर आप गेस्ट टीचर के प्रतिनिधि अपने आप को मानते हो तो यार प्रतिनिधि का काम तो आगे रहना है ना, लीड करना है। तो अभी साथियों वो समय है। और जो भी आपके आसपास में जो भी विधायक हैं, क्या लगता है सबसे पहले तो आपको कि आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो क्या करेगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस सरकार ने 8 साल से सैलरी नहीं बढ़ाई, वो अगर दोबारा उसको 5 साल दे दोगे तो भाई अब क्या करेगी? जब 8 साल से नहीं करा तो अब 5 साल में क्या करेगी? तो ऐसी पार्टी का मुझे तो नहीं लगता कि सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट जमकर किया था भाई सत्ता में आने से पहले। और अगर अब दोबारा से सत्ता में आ गई तो फिर से मट्टी पलीत हो जाएगी, है ना। आम आदमी पार्टी के ही राज में 28,000 गेस्ट टीचर थे। आम आदमी पार्टी के ही राज में घट करके 27 हुए, फिर 25 हुए, फिर 20 हुए, फिर 18 हुए, और अभी भाई 15-16 हज़ार के करीब कह रहे हैं। और अगर ये फिर से 5 साल आ गई ना तो पता लगे कि 16,000 से 12,000, 12 से 10, 10 से 8 और 4 और 6, पता लगे 200 ही बचेंगे। तब क्या करोगे? अभी समय है। आप इन आम आदमी पार्टी का प्रचार किया तो अब इसे साइड करो, अब बीजेपी के जुट जाओ, ताकि ये चेहरे ना पहचान लेंगे। गेस्ट टीचर को कई बार कहते हैं कि फलाने के एजेंट हैं, फलाने के एजेंट है। जब आप इनके समर्थन में जाओगे ना तो आप इन्हें दिखा सकते हो कि भाई तुम्हारे समर्थन में थे हम कोई एजेंट नहीं थे। और जब इन्होंने काम नहीं किया तो इनके विरोध में खड़े होंगे, तब ये नहीं कह सकते कि आप फलानी पार्टी के हो, क्योंकि आप कहोगे भाई आपका हमने प्रचार किया। और आपका प्रचार करने के बाद सत्ता में आने के बाद अगर आप भूल जाओगे तो हम विरोध करेंगे। तो साथियों बस इस वीडियो को शेयर कर दो। और हाँ, मैं तो यही कहूँगा कि 4, 5, 6 दिन को ऐसे लग जाओ, ऐसे जुड़ जाओ कि सत्ता में आने के बाद बीजेपी काम करेगी, ज़रूर करेगी। और फिलहाल बीजेपी के पास कोई बहाना नहीं बचेगा। सेंटर बीजेपी का, दिल्ली भी बीजेपी की हो जाएगी, एलजी बीजेपी का हो जाएगा। तो भाई एक का सर फोड़ सकते हो और एक के सामने सर फोड़ सकते हो, ठीक है। तो भाई यही कहना था मेरा। बाकी आपको कुछ और अलग लगता हो तो कमेंट कर दीजिए, लेकिन आप वीडियो को शेयर कर दो। 4, 5, 6 दिनों में ही बस जो करना है यही करना है, उसके बाद कुछ नहीं कर पाओगे। उसके बाद तो ये नेता करेंगे और भाई फिर से राजनीति का शिकार हो जाओगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो भी आपका ओपिनियन है उसे कमेंट में रख दो। धन्यवाद।